1977 में। तो मैंने आपकी एज में जो टाइम बिताया वो मेरी उम्र का एक गोल्डन पीरियड है। मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके क्या सपने होते हैं। वो देश के बारे में, परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मैं अगर आपकी इरा में वापस जाऊँ, अगर जिसको कहते हैं कि मैं रेट्रोस्पेक्ट में जाऊँ, तो मैं ये पाता हूँ कि इस आयु में व्यक्ति बहुत सपने देखता है, लेकिन पूरे किसके होते हैं। मैं एक छोटा सा शेर आपको सुना के अपनी बात लंबी नहीं करूँगा कि सपने वो नहीं जो रात को नींदों में आते हैं। सपने वो नहीं जो रात को नींदों में आते हैं, सपने वो हैं जो रातों को हमें सोने नहीं देते। उस नाते ये उम्र ही डिसाइड करती है कि हमारा भविष्य क्या रहने वाला है। एक कामयाब व्यक्ति के बीच में और एक नाकामयाब व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं होता, छोटी सी लाइन होती है। डिटर्मिनेशन रहे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। 14 फरवरी बहुत बार आएंगी, ये जो अभी बहुत एक जिक्र हो रहा था, वैलेंटाइन डे बहुत आएंगे। मैं इस डे को नकार नहीं रहा हूँ। मैं आपकी पीढ़ी में आपको जो साथी सहयोग जो कुछ होता है वो सब कुछ आपकी लाइफ में घटना चाहिए, ये भी जीवन की एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन ये आपको कैरियर में कर जाए और कैरियर चौपट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर एक बात और भी है जो इस उम्र की ही बीमारी है, हम कुछ खो बैठते हैं, हमें हमारा चाहा हुआ नहीं मिलता, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम ये चीजें बहुत छोटी हैं लाइफ में, इतने ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम अपने हाथ से भी लिखने की कोशिश करते हैं, उसका नाम कर्म है। हम अपना मेहनत और कर्म करते हैं कुछ ज्यादा पाने के लिए, लेकिन वो ना पा पाए तो निराश ना हो, और वो पा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। दोनों कॉम्प्लेक्स बड़े खतरनाक होते हैं। मैं इस आयु के अपने प्यारे छोटे भाइयों से, अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत बुरा होता है, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उससे भी बुरा होता है। किसी कॉम्प्लेक्स में मत जियो। दुनिया में बहुत सारे मुकाम आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आप हमेशा जब भी थक जाओ, जब भी गिरने लगो, जब भी लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी आशा की कोई ना कोई किरण बची होती है। कभी निराश नहीं होना। मैंने ये पाया है कि परिश्रम करते हुए आज के जीवन में बहुत तनाव है। हर व्यक्ति परफेक्ट होना चाहता है, कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं। ये इस देश की दुविधा है कि जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान हमारे देश के पास है, पूरी दुनिया में ऐसा इंटेलिजेंट बच्चों वाला देश पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चों का भविष्य उतना उज्जवल नहीं दिखता। आज भी उनको करियर एक समस्या दिखता है, रोटी एक समस्या दिखता है, आने वाली लाइफ कैसी होगी इसकी टॉर्चर में जीते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जाके विदेशों में झंडा गाड़ते हैं और सबसे ऊंची पताका हमारे हिंदुस्तानियों की लहराती है। तो कहीं ना कहीं एक कमी है हमारे यहाँ पे। युवा, मतलब युवा भारत है, युवाओं का देश है, तो युवा एक बहुत बड़ी एसेट है, हमें इस पे नाज होना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ नीतियों के कारण युवा इस देश पे बोझ बन गया है, बेरोजगार लोगों का। ये थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। बाकी बातें कविताएं में भी कही गई हैं। अपने देश के भविष्य को संभालते हुए राम और रोम का फर्क समझ लीजिए, पश्चिम और पूर्व का समझ लीजिए, संस्कारों का समझ लीजिए, मकान और घर का फर्क समझ लीजिए, और जैसे टेक्निक का और कल्चर का फर्क भी समझ लीजिए। टेक्निक बहुत जरूरी है, कल्चर को छोड़े बिना, संस्कृति को छोड़े बिना जितना ज्ञान लीजिए सुन लीजिए। अंत में 2 लाइनें और बोल दूंगा, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। मुझे लगता नहीं था कि विद्यार्थी इतने ध्यान से सुना करते, मुझे लगता था मनोरंजक कविताएं सुनते हैं। आप मेरी बात भी सुन रहे हो तो शायद आप मुझे सह रहे हो, पर मैं एक बात और कह लूं कि जीवन में जितनी उड़ान उड़नी चाहिए, ये उड़ान का समय है आपकी, जितनी उड़ान उड़नी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि अगर उड़ान देखनी हो मेरे इन युवाओं की, फिर से सुन लीजिएगा, अगर उड़ान देखनी हो मेरे इन युवाओं की, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। तो प्रिय मित्रों, लेकिन मैं अब दूसरी उड़ान पे आ रहा हूँ कि ये उड़ान का वक्त है, आपको लॉन्च करना है अपना फ्यूचर। आपकी अपनी लॉन्चिंग होने वाली है फ्यूचर में। तो उस लॉन्च होने में आपको आसमान की सारी वो ऊंचाइयां छू लेनी चाहिए, जहां तक आपके पंख जाते हैं, जहां तक आपकी एनर्जी जाती है, वो सब छूनी चाहिए। लेकिन जड़ों को छोड़ने वाला व्यक्ति अंत में, क्योंकि कितना भी उड़ ले आपको वापस इस धरती पर ही आना है, तो अपने घरौंदे को, अपने घोंसले को, अपने घर को, अपनों को, अपनी संस्कृति को, अपनी मातृभाषा को, अपने देश को छोड़कर कोई भी उड़ान वो सब बेकार है।
आप यहाँ जुड़े हो तो सारी उड़ान आपकी कामयाब है। वो उड़ान भी एक पर्पसफुल उड़ान होनी चाहिए, वो उद्देश्य पूर्वक उड़ान होनी चाहिए। निरर्थक उड़ान में कुछ नहीं पड़ा है। उस नाते अपने सपने बड़े प्लानिंग से करो, उनका पूरा होने के लिए बहुत संघर्ष करो। और शेष आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया, इतनी रेस्पेक्ट से सुना, मैं आपका बहुत आभार करता हूँ और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।